नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 12वां अध्याय जिसमें अघासुर का उद्धार होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन कन्हैया के मन में आती है कि वह सुबह सुबह उठकर वन में जाए और वहीं पर ही कलेवा करे, वहीं पर ही सुबह का भोजन करे। तो यह सोचते हुए वह सभी अपने ग्वाल बालों, अपने मित्रों को बता देते हैं कि हमने ऐसे सुबह जाना है। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, हाथों में कंगन पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं और अपने सहस्त्र ग्वाल बालों के साथ अपने बछड़ों को, जो कि बहुत सारे हैं, उन बछड़ों को लेकर ऐसे ही बाकी भी ग्वाल बाल अपने सभी बछड़ों को लेकर कन्हैया के साथ चल देते हैं वन की ओर। सभी बड़े प्रसन्न हैं। कोई बांसुरी लेके आया है, तो कोई कुछ लेके आया, तो कोई कुछ लेके आया। सभी अपना मन को प्रसन्न रखते हुए बछड़ों के पीछे पीछे चल रहे हैं, बछड़े उनके आगे आगे चल रहे हैं, सभी मस्ती कर रहे हैं और सभी ने अपने बछड़ों को आपस में मिला दिया है। अधिकतर बछड़े श्री कृष्ण भगवान के थे, तो बाकी ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को भी उनके अंदर ही मिला दिया और सभी बछड़ों को चराते हुए चल दिए वन की ओर। अब उनकी मस्ती और खेल की तो क्या ही बात करें। तो कोई किसी की कोई चीज़ चुरा लेता है और फिर अपना वो लेने के लिए जाता है तो उसको दूसरे के पास फेंकते हैं, दूसरे के पास जाता है तो तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर बाद में उसके साथ खेल कर उसको वापस कर देते हैं प्रसन्न करने के लिए। कभी वह कोयल की नकल उतार रहे हैं, कूहू कूहू करते हैं, और कभी बगुले के समान शांत बैठ जाते हैं। हर पशु पक्षी की नकल उतार रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, किसी को छेड़ रहे हैं। आगे आगे श्री कृष्ण कभी चले जाएं तो कहते हैं पहले मैं इसे छू के दिखाऊंगा। इस प्रकार वह उनके साथ खेल रहे हैं। आसमान में पक्षी उड़ते हैं तो उनकी जो छाया है उनके साथ दौड़ लगाते हैं, पक्षी की छाया के साथ। तो ऐसे ऐसे खेल खेलते हुए अब इनके सौभाग्य की तो किससे क्या ही तुलना की जाए। इस बारे में तो क्या ही बात की जाए कि क्या ही इनका सौभाग्य है। कुछ ऋषि मुनि ऐसे हैं जो निरंतर तपस्या करते हैं, और किनकी करते हैं, उन विष्णु भगवान की, कि उनके सिर्फ एक बारी दर्शन हो जाए। और इसी में अपने कई जन्म ही व्यतीत कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनके दर्शन नहीं हो पाते कई ऋषियों को, क्योंकि उनका कईयों में से तो कईयों का मन ही काबू में नहीं हो पाता। और यहाँ पर जो ग्वाल बाल हैं, गोपी हैं, इनको तो यह सब साक्षात देखने को मिल रहा है। इनके बीच में श्री कृष्ण भगवान है और अपनी निरंतर बाल लीलाओं से इनके मन को प्रसन्न करते रहते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान सुबह निकल जाते थे तो गोपियां तो राह ताकती थी उनकी कि कब संध्या होए और वो कन्हैया हमें आते हुए वापस दिखे, एक जानते हुए, एक आते हुए। बस यही वह उनको देखने के लिए अपना जीवन तो इसी में ही व्यतीत कर रही थी वो। इनके सौभाग्य की तो क्या ही बात की जाए। तो ऐसे ही वह वन में अब खेल रहे होते हैं कि वह एक बड़ा ही राक्षस, उद्यमी राक्षस था और उसका नाम था अघासुर। ये अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई है और अपने भाई बहन का बदला लेने के लिए आ जाता है श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए। अब इनको मारने की सोच रहा है, कहता है पहले मैं सभी ग्वाल बालों को मार दूंगा, फिर मैं श्री कृष्ण को भी मार दूंगा और इसके मरते ही सभी के सभी वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि इस कृष्ण से ही इन सब का जीवन है। वह तो अघासुर भी जानता है कि यह जो वृंदावन वासी हैं, यह जो गोकुल से आए हैं, इन सब का तो कृष्ण से ही सब संबंध है। अगर कृष्ण नहीं तो ये तो अपने आप जीते जी मरे के समान है। लेकिन उसे उनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपनी लीला करते हुए वह अघासुर क्या करता है, एक बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेता है, जिसमें उसका एक होठ तो धरती पे है और दूसरा होठ बादलों में, और बहुत ही चौड़ाई, और उसकी जो जीभ ऐसे फैल गई है कि मानो कोई लाल सड़क हो, और उसके जो दांत हैं वह पहाड़ के समान हो गए हैं। उसके मुख से जो हवा आ रही है या जो वो सांस ले रहा है वह तो आंधी के समान है। वह ऐसे शांत होकर बैठ जाता है वहीं पर कि ग्वाल बाल मेरे पेट में ही चले जाएं और मैं अपना मुख ही बंद कर दूं, सभी के सभी मर जाएंगे। यह सोचकर वह ऐसा करता है। सभी ग्वाल बाल उनके पास आते हैं और कहते हैं वृंदावन की कोई अद्भुत घटना है।
क्योंकि वह तो नए-नए ही आए थे। और वह देखते हैं यह भी कोई एक अद्भुत चीज़ है, इस क्यों ना हम इसके अंदर जाके देखें। थोड़ा-सा वह आगे जाते हैं, वह सभी ग्वालबाल आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला कहता है कि ये जो इसकी लाल-लाल सी चीज़ है, यह तो मुझे कोई सड़क सी समान प्रतीत होती है, लेकिन सड़क नहीं, ये तो कोई जीव की जीभ लग रही है। दूसरा कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ये किसी के दाँत लगते हैं, ना कि कोई पहाड़। और मुझे भी ऐसा लगता है, कोई तीसरा कहता है कि कोई ये जो उसका होंठ है, ये धरती पर है और जो ये पक्षी उड़ रहे हैं बादलों के पास, यहाँ उसका दूसरा है होंठ। अब यह सब जानते हुए भी वह चिंता नहीं करते, वह कहते हैं फिर भी चलो। अब कोई एक ग्वाल-बाल कहता है कि तुम इसके अंदर जाओगे तो मृत्यु हो सकती है तुम्हारी, खतरा है हमारे लिए। फिर वह कहते हैं कन्हैया है ना, चलो छोड़ो। फिर भी अपना कन्हैया के भरोसे उनका नाम लेते ही सभी के मन से चिंता तो चली ही जाती है और फिर वह अंदर की ओर चल देते हैं। सभी के सभी ग्वाल-बाल पेट में अघासुर के। अब श्री कृष्ण भगवान बाहर खड़े सोचे कि यह तो यूं हो गया कि एक तिनका जानता था और फिर भी आग में कूद गया, और यह सब भी अपनी मृत्यु को जानबूझकर ही गले लगा रहे हैं। यदि कोई ना जानता हो, अनजाने की बात है, तब बात अलग है। यह तो सब जानते हुए भी, आपस में बातचीत करते हुए भी अगासुर के पेट में चले गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी भी उस अघासुर ने अपना मुंह बंद नहीं किया। कारण यह है क्योंकि उसका जो मेन था, लक्ष्य था, जो उसको मारना था, वह श्री कृष्ण थे। इस वजह से वह यह चाहता था कि ग्वाल बालों के पीछे श्री कृष्ण आए और तब मैं अपना मुख बंद कर लूं। तो श्री कृष्ण भगवान अब सोच रहे हैं कि ऐसा क्या उपाय करें कि यह अघासुर भी मर जाए, यह जीव जो है बहुत बड़ा राक्षस, यह भी मर जाए और सभी ग्वाल बाल भी बच जाए। बाहर सोच रहे हैं, लेकिन है तो त्रिकालदर्शी, आगे पीछे और वर्तमान सब कुछ पहले ही देख चुके हैं, देख सकते हैं पहले। तो वह चल पड़ते हैं अघासुर के मुख की ओर और सभी देवता लोग देखकर हाय हाय करने लग गए। अब वह अंदर प्रवेश करते हैं और उन देवताओं की हाय हाय भगवान सुन लेते हैं, तो वह जल्दी करते हैं और भागकर उसके गले तक पहुंच जाते हैं और अपने स्वरूप को इतना बड़ा कर लेते हैं कि अब उसका गला रुंध गया। उनके गले में से अब सांस भी पास नहीं हो रही है। अब वह सांस जब पास नहीं होगी उस जीव में, और बहुत बड़े जीव में, असुर में, तो वह मर जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, अब सांस पहुंची नहीं, उसके तो हृदय फेल होने लग गया और उसकी आंखें उल्टी हो गई। इस प्रकार वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया और फिर सभी ग्वाल बालों को लेकर वह बाहर आ जाते हैं। अब यह सब घटना घटित होने के बाद सभी प्रसन्न भी हैं कि भगवान ने हमारी रक्षा की है, कन्हैया ने हमारी रक्षा की है, सभी गोप ग्वाल सभी खुश हैं। अब वहां पर क्या होता है कि यह जो भी घटना घटित हुई, यह उस समय हुई जब भगवान श्री कृष्ण 5 साल के थे, और जब वह 6 साल के हुए तब जाकर ग्वाल बालों ने वृंदावन में जाकर सभी को इस घटना के बारे में बताया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित के मन में सवाल उठता है। जैसे कि कथा आपको पता है कि सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं कि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को ऐसे ऐसे सुनाया था। तो सूत जी कहते हैं शौनक जी और आदि ऋषियों से, कहते हैं कि इस प्रकार यह घटना घटित हुई और जो महान परीक्षित हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था उनके जन्म होने से पहले ही, तो उन भगवान श्री कृष्ण का मन जो है वह इस प्रकार हो गया है कि उनकी सारी लीलाएं, उनका सारा चिंतन, वह संपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उनके हृदय में ही निवास कर गए हैं। राजा परीक्षित के मन में अब इतनी लालसा है, इतनी लालसा है कि उनकी लीलाएं मैं और सुनूं और नित्य सुनता ही रहूं। कहीं ना कहीं वह तृप्त हो ही नहीं रहे हैं, और कोई कैसे ही क्यों ना हो, अनंत लीलाएं उनकी और अत्यंत सुंदर, तो वह सुनकर कोई कैसे ही तृप्त हो सकता है। तो इन लीलाओं का वह और श्रवण करना चाहते हैं, परंतु वह कहते हैं सुखदेव जी, मेरे मन में एक शंका है, और यह शंका यह है कि जो 5वें वर्ष में तो थे वह जब अघासुर का वध हुआ, तो यह छठे वर्ष में जाकर किस प्रकार से वृंदावन को बताया, यानी एक वर्ष जो था इनके बीच, यह कहाँ गया?
तो सुखदेव जी चिंतन करते हैं, भगवान को अपना मन में बसाते हैं और बहुत ही श्रम करने के बाद और फिर से उसी लीला के अंदर होते हुए फिर राजा परीक्षित को इसका उत्तर देते हैं, जिसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।